जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी बाय पाठक सर में। वर्णमाला की ये आखिरी वीडियो है जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा रहे हैं यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए। पहला प्रश्न देखते हैं। डाकघर शब्द का स्वर लोप के कारण हिंदी में उच्चारण होता है। पहले प्रश्न को बहुत आराम से समझिए, ये क्या कह रहा है कि जब आप हिंदी में डाकघर बोलते हैं तब बोलते समय क्या डाकघर आराम से और सही बोलते हैं या जल्दबाजी में डाकघर कह देते हैं? तो क्या कह देते हैं? डाकघर। बोले डाकघर पे चले आइए, तो आप डाकघर कहने की जगह डाक में जो क है उसे ग कह देते हैं। तो यही प्रश्न है, बहुत ज्यादा भारी प्रश्न नहीं है ये। तो डाकघर शब्द का स्वर लोप के कारण, किसके कारण? स्वर लोप के कारण जो हो गया है वो डाकघर हो गया है। तो आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द है ओम। ये क्या है? ओम। ध्यान दीजिए, ये ओम इस प्रकार और एक ओम लिखा जाता है ये ओम, ये ओम। तो ये प्रश्न आपसे ये है कि ओम में जो हम ये लगाते हैं ये क्या है? ह्रस्व है, प्लुत है, घोष है या दीर्घ है? तो ये स्वर कैसा है जी? प्लुत। ये प्लुत है। अच्छा, इस ओम में और इसमें क्या अंतर है, कोई बताएगा? ये ओम लिखा है देवनागरी लिपि में और ये ओम का सिंबल है, साइन है। इन दोनों में से प्राचीन कौन सा है? ये या ये वाला? ठीक है, ये बाद में बना है क्योंकि ये जो बनावट है ना इसकी, चंद्रे की, ये बनावट संस्कृत से नहीं आई है, ये आपको याद रखना है। आगे चलें तो आंसर हो जाएगा आपका बी। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है, मुंह सबसे कम खुलेगा, उसे क्या कहेंगे? संवृत, विव्रत, पश्चय या अग्र? ध्यान से सुनो और बहुत ध्यान से देखो। देखो, आ बोलो, आ तो मुंह पूरा खुला, बोलो ई तो मुंह बंद है। तो सबसे कम जब खुलता है उसे कहते हैं संवृत। क्या कहते हैं? संवृत। तो सबसे कम खुलना पूछा है तो आंसर हो जाएगा ए, संवृत। यह है रिरी, जिसे आप छोटी क्लास में कह देते हैं रेसे रीसी। तो रिरी को क्या कहेंगे? अक्षर, वर्णमाला, व्यंजन या स्वर? ये 13 स्वरों में से हिंदी के एक है, तो ये क्या हो जाएगा? स्वर। अच्छा, एक प्रश्न और बताएं आप कि ये जो रिरी है आपकी, इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, मूर्धा, तालव्य? क्या? मूर्धा। मूर्धा इसका उच्चारण हो जाता है। रे पे छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है? बहुत ध्यान से सुनो। देखो, ये है रे, ये क्या है? रे। रे पे अगर इस तरह से कर दिया तो ये है छोटा ऊ। अगर ये घुंडी इस तरह से घुमा दी तो ये हो गया बड़ा ऊ। तो वहां पर क्या है? बड़ा ऊ। तो आंसर हो जाएगा रे प्लस बड़ा ऊ, बी। क्लियर है? अगले पे आ जाओ। किन स्वर, किस क्रम में अघोष व्यंजन है? किस क्रम में अघोष? अब ये बताओ अघोष किसे कहते हैं? कोड क्या था अघोष का? 1 और 2। और सघोष का क्या था? 3, 4, 5। क्लियर? अब यहां पर ये और वे दे रखे हैं, देखो जरा। ये, रे, ले और वे, ये चारों होते हैं सघोष। श, से और है। इनमें से ये 3 जो हैं ये हैं अघोष और है होता है सघोष। 13 स्वर होते हैं, ये कैसे होते हैं? सघोष। 12 स्वर महाप्राण है, 13वां स्वर अल्प प्राण होता है। अब इधर आ जाओ, किस क्रम में अघोष व्यंजन पूछे आपसे? तो ये और रे क्या होते हैं? सघोष। वे और है कैसे हैं?
तो वह भी सघोष है और है भी सघोष है। ये आपके वर्ग व्यंजन होते हैं। वर्ग व्यंजन में ये जो ड़ है ये वाला, ये कौन से स्थान पर है? तीसरे। और ये कौन से स्थान का है? पांचवें। तो ये भी क्या हो जाएगा? सघोष। अब श और श है। ये वाला श कैसा है पता है? तालु। और ये सपा वाला श दंत्य। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? चौथा। ऐसा प्रश्न है। विद इन 5 सेकेंड में इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती? यानी तालव्य नहीं है। कौन सा तालव्य नहीं है? च, य, घ या श? च तालु पे लग रही है। च बोलो। च जीभ कहां लगी? तालु पे। जीभ तालु पे लग रही है। ये तालु पे लगी। घ कहां से निकलता है? कंठ से। तो आंसर हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर आराम से आपको देके जाएगा। किस क्रम में स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन समझ में आया? देखिए, ये वर्ग व्यंजन है। वर्ग में जो 25 होते हैं वो सभी स्पर्श हैं। 6 वर्ग है संघर्ष स्पर्शी, ये रे ले वे। समझ में आया? और नीचे होते हैं श श है, ये है ऊष्म संघर्षी। आंसर बताओ। ए सही है। न व्यंजन का उच्चारण स्थान। न बोलो। न बोलो। न। हाँ, ध्यान दे लेना। एक तो ये 5वें स्थान पर आता है, इस आधार पे हो गया नासिक। अब चूंकि नासिक तो सब में, कंठ ये है नहीं, मूर्धा ये नहीं, ओष्ठ ये नहीं। अब जब न बोलोगे, बोलो बोलो, किस वर्ग में आता है? ध्यान से सुनना, जल्दबाजी नहीं है। देखो, ते बोलो, थे बोलो, ते थे दे। क्लियर? धे। अब बोलो न। तो एक चीज नोटिस करोगे कि जो आगे के दांत हैं इस पे जीभ लग रही है, इस पे जीभ लग रही है। बोलो ते ते थे दे धे न पे ना। दांतों के ऊपर जो ये हिस्सा है यहां लग रही है जीभ। बोलो न। यही है वर्तस। ये क्या है? यही वर्तस है। सीख गए? हाँ। क्वेश्चन पढ़ें बहुत आराम से। किस क्रम में सघोष व्यंजन और सघोष का कोड क्या होता है? 3 4 5। कोड लिख लो। 1 2। ध कौन से स्थान पर है? चौथे। ये 5वें, ये तीसरे, ये चौथे। भ कौन से पर है? 3, भ 4। तो आंसर आ जाएगा ए। क्लियर? किस क्रम में सघोष व्यंजन है पूछा है। अघोष। कौन से? अघोष। तो 3 4 3 5 3 4 1 2। और अघोष का कोड क्या होता है? 1 2। तो आंसर क्या जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। बोलो हां। किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि है? अल्प प्राण का कोड क्या होता है? 1 3 5। अल्प प्राण का कोड क्या है? 1 3 5। अब इनके ऊपर कोड लिख लो। 3 4 ठे 2 और ये 4 2 4 1 यहां पर। और लय कैसा होता है आपके? अघोष सघोष। अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण सघोष। अब बताओ आंसर इसका। सी ऑप्शन क्या पूछा है? अल्प प्राण। तो यहां 1 आ जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आते हैं। पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ है? किसका? पंचांग। अब सुनो शब्द, पहले सुनो। क्वेश्चन है ये,
पंचांग। यहां अंक की बिंदी और आएगी इधर। अब आपसे पूछा है यही वो प्रश्न जो हम आपको सिखाएं पहले कि ये अंक की बिंदी किस में बदल जाएगी, कौन बताएगा? च। च वर्ग का पंचमा अक्षर क्या है? अंगा या अइया? अइया। तो पे अइया लग गया यहां, च आ। अब अंक की बिंदी से अगला क्या? ग। और ग का पंचमा अक्षर अंगा, आधा बनेगा। ये बताओ ये किस विकल्प में लिखा है? तीसरा सही है। ये है बिंदी को किस तरह से बदलना है, वो प्रश्न है। तो तीसरा आंसर सही है। मैं आपसे कहूं ये शब्द लिखा है चंचल। क्या लिखा है? चंचल। चंचल की ये जो बिंदी है अगर इसे बदलूं तो किस तरह से लिखा जाएगा? लिख के दिखाओ। लिख दिया? क्या इस प्रकार लिखा? अगर आपने इस प्रकार लिख दिया है यहां हलंत लगाकर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या शब्द है? द्वित्व। क्या? द्वित्व। द्वित्व माने जोड़ा या दो, युग्मक जिसे कहते हैं। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ? द्वित्व का मतलब होता है दो व्यंजन, आधा ले पूरा ले, दो ग हो गए, दो जय हो गए, इन्हें क्या कहते हैं? द्वित्व। अब यहां दो च है, बोलो हाँ। यहां दो तय है, बोलो हाँ। और यहां दो, लेकिन यहां पर दो व्यंजन एक साथ नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? सी। कोई द्वित्व शब्द का और एक उदाहरण दो। दिल्ली। हाँ, दिल्ली, दिल्ली से लाए दो बिल्ली, बिल्ली निकली रानी। सब बच्चों की नानी गई जेल में, नानी गई बाजार, बाजार से लाई दो आलू, पीछे पड़ गए भालू। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? यानी तीन सही है, बात तीन सही है और एक गलत है। धय धनुष, सघोष, महाप्राण, दंत्य, पहला गलत है, बाकी सही है। बै सघोष होता है, तीसरे स्थान का है ये। सघोष है, सही बात है। बै ओष्ठ है, सही है। महाप्राण नहीं, महाप्राण नहीं है, अल्पप्राण है क्योंकि तीसरे स्थान का है। च पहले स्थान का होता, अघोष है, सही बात है। च तालव्य है, बिल्कुल सही है, अल्पप्राण है। तो कौन सी बात पूछी है? गलत पूछी है। सुनते रहो। ख कौन से स्थान पे? दूसरे पे। क्या ख कंठ है? महाप्राण है क्योंकि दूसरे पे, अघोष है क्योंकि दूसरे पे। तो ये बात सही है, ये बात भी सही है। धय कौन से स्थान पे? चौथे का सघोष होता है, महाप्राण होता, तय थे धय, सही है, ये बात भी सही है। और क्या पूछिए कौन सी बात? तो आंसर हो जाएगा, बोलो हाँ। अरे वाह, तुम तो सीख गए। स्वर रहित रे, क्या पूछा? यानी आधार है, कैसा रे? आधार है का प्रयोग हुआ है। देखो जी, ट्रक लिखा है, ट्रक, ट्रक में ये जो रे है ये पूरा है। त्राटक, त्राटक में ये जो त्रय है, त्रय में ये रे है, ये कैसा है? पूरा। और शत्रु में ये जो त्रय है ये रे कैसा है? पूरा है। जबकि पुनर्निर्माण में दो रे आधे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। यही तो पूछा है, आंसर क्या हो जाएगा? कितना बढ़िया प्रश्न है। ठीक है।
यदि किसी के नीचे का होठ, ध्यान से सुने, बड़ा बढ़िया प्रश्न है। देखो, यदि किसी के नीचे का होठ पूरी तरह से काट दिया जाए, ये नीचे का होठ अगर पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? देखो, बोल के देख लो। ए, सोचो होठ नहीं है, ए बोल लिया जाएगा। बे, जब होठ नहीं है तो होठ मिलेंगे नहीं, तो बे नहीं बोल सकता, तो बे नहीं बोल सकता, तो आंसर क्या जाएगा? ध बोल लोगे बिना होठ के? ध, हाँ। खे, काम चल जाएगा। तो जिसके होठ नहीं है क्या नहीं कर सकता? बे नहीं बोल सकता। ये बे या पूरा पे वर्ग, पे, फे, बे, भे नहीं बोल सकता अगर होठ ना हो तो। यानी होठ होने भी, बोलो हाँ, हाँ। तो ध्यान रखो, उत्क्षिप्त ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, इसे कहते हैं उत्क्षिप्त। आ जाओ, कौन सा उत्क्षिप्त? लिख के दिखाओ कौन से होते हैं उत्क्षिप्त, कौन से? और शाबाश, बैठो। क्या ये सही लिखे हैं गलत? सही लिखे। ये है उत्क्षिप्त। इनका एक नाम और है, ताड़नजात, द्विगुण, द्विगुणित। अच्छा, ये किससे बना है? ये वाला डे से। ये कौन से स्थान का होता? जो घोषत्व और प्राणत्व इसका होगा वही घोषत्व और प्राणत्व इसका होगा। आप कहोगे ये घोषत्व और प्राणत्व क्या है? सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, यही होता है घोषत्व और प्राणत्व। ये कौन से स्थान का? तीसरे। तो तीसरे स्थान का हुआ तो ये क्या हुआ? अल्प प्राण, बोलो। और ये क्या हुआ? सघोष। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सघोष है या अघोष, इसका निर्माण जो है वो इसी से ही हुआ है, तो ये भी क्या हुआ? अल्पप्राण। और ये भी क्या हुआ? लेकिन ये चौथे स्थान का है, ये वाला। इसके नीचे ये बिंदी लगा दिए तो इसका निर्माण हुआ है। द्विगुण इसलिए क्योंकि एक गुण इसका ये है, दूसरा गुण इसका ये है, तो मतलब है द्विगुण या द्विगुणित। उत्क्षिप्त, उथला छिपा हुआ। ताड़नजात के ऐसे शब्द जिनके बोलने में ओज का प्रयोग हो, ताड़ लगा हो, ठीक है, जीभ बहुत झटके से आगे आती हो, ड़य, यह है ताड़नजात, ठीक है। तो ये ड़ जो है कौन से स्थान का है? तो भैया जी, वाहिनी जी, महाप्राण और, तो ये भी हुआ महाप्राण सघोष। अगर मुझे इन दोनों का पता है तो इन दोनों का याद करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या जाएगा? पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई में क्या लगाया? ये ड़ है। इसे ही क्या कह रहे हैं? उत्क्षिप्त। ये दोनों ध्वनियां उत्क्षिप्त हैं। संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या, आंसर बताएंगे। संयुक्त, अब सुनिए ध्यान से, कुल कितने हैं? 52। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? कितने हो गए? 52 में से 8 गए, आंसर आ गया, बोलो हाँ। अरे वाह। अब और सुनो ध्यान से, पूछो क्या? ये 4 संयुक्त स्वर कौन से हैं? ए, आई, ओ और औ। ये है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। स्वर को वर्ण भी कह सकते हैं, स्वर को वर्ण भी कह सकते हैं, व्यंजन भी वर्ण है, वर्णमाला है ना, तो स्वरवर्ण, व्यंजन वर्ण। 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? एक तो ये आ गया ज्ञ, त्रय, क्षय और ज्ञ। कोई दिक्कत नहीं है, ये बना लो। अब सही है, ठीक। जय प्लस ये से, तय प्लस रे से, कै प्लस मूर्धा से
और से प्लस रे से। बाद के चारों व्यंजन पूरे हैं, शुरू के चारों व्यंजन आधे हैं। क्लियर है? तो चार संयुक्त व्यंजन, चार संयुक्त स्वर, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, तो उसने कहा संयुक्तों को छोड़कर जितने भी संयुक्त हैं, तो संयुक्त टोटल कितने हैं? 8। मूल वर्णमाला में कितनी संख्या है? तो 52 में से 8 घटा दिए, 44 आ गए। समझ में आया? बोलो हाँ। आगे चलें। ज्ञ ज्ञानी खत्म कहानी, ऐसी पढ़ते थे ना, ज्ञ ज्ञानी खत्म कहानी। ज्ञ ज्ञानी कैसे बनी है? जैसे और न्या से। क्या अय्या में ए है? बोलो हाँ। तो अब बताओ क्या विकल्प सही है? दूसरा सही है। कहने को तो इसे कहते हैं ज्ञ, ये बना क्या है? जय प्लस ज्ञ। तो बताओ अगर मैं इसे पढ़ूं तो ये क्या लिखा है? ज्ञ। क्या? ज्ञ। क्या ये इसी के बराबर है? तो हम इसे ज्ञ क्यों पढ़ रहे हैं? बहुत ध्यान से सुने। कभी योगाचार्य योग ऋषि बाबा रामदेव जी को सुने तो वो शब्द कहते हैं कई बार विज्ञान। क्या कहते हैं? उनके मुंह से आप विज्ञान नहीं सुनोगे, वो शब्द कहते हैं विज्ञान। वास्तव में बाबा रामदेव जी सही कह रहे हैं, शब्द है विज्ञान, क्योंकि ये क्या है? ज्ञ। ये ज्ञ नहीं है, ये क्या है? ज्ञ। ये सिखाने वाली बात है। आगे चलें। आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। किस क्रम में सघोष महाप्राण काकल्य, काकल्य किसे कह रहे हैं? काकल्य किसे कहते हैं? है को। महाप्राण होता है और सघोष भी होता है। आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। कौन बताएगा? प्रिंसी, आंसर बताओ। मात्रा। पीछे सोनी, अनुज, तुम बताओ। गुड़िया, ज्योति। उच्चारण के कालमान को, कोई चीज जब हम बोलते हैं तो उसका जो समय लगा खींचने में, तो वो मात्रा कहला रही है। वो क्या कहला रही है? वही मात्रा है। बोलने में जो समय लग रहा है वो मात्रा है। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे कहते हैं, रुको जरा और सबर करो, ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं, अब आप कहोगे दो मात्रा कौन सी? सुनते रहें। एक होती है ये मात्रा और एक होती है ये मात्रा। अगर आप ये सोच रहे हैं ना, सुनिए ध्यान से, ये वाली दो मात्रा, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये दो मात्रा नहीं, इसे कहते हैं लघु और इसे कहते हैं गुरु। तो दो मात्रा हो गई है। क्या आप जानते हैं कि ए, ई, उ, री और चंद्रबिंदी इनका होता है यानी लघु। छंदों में पढ़ा? बोलो हाँ। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ और औ, ये हो गए आपके दो। और इसमें क्या जाएगा? विसर्ग। और इसी में क्या जाएगी? ये बिंदी। ठीक है, तो इसके क्या हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। क्लियर है? तो आंसर क्या जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। अगले पाते हैं, किस क्रम में मूर्धन्य व्यंजन है? बहुत आराम से प्रश्न करें। प्रश्न करेंगे आराम से।
देखिए मूर्धन्य, मूर्धन्य का क्रम देखो, के, खे, गे, घे। अब ये घे है, ये ड है, ये मूर्धा आ गया एक, लेकिन ये चार कैसे हैं? कंठ के। ते, थे, दे, धे, ने, ये कैसे हैं? दंत। टे, ठे, डे, ढे, णे, ये कैसा है? मूर्धा। ये रे, ले, वे, ये अंतस्थ हो गए। तो आंसर क्या आ गया? किस क्रम में स्पर्श संघर्षी है? किस क्रम में स्पर्श संघर्षी? देखो चे, छे, जे, झे और ञ, इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी। और ऊष्म संघर्षी किसे कहते हैं? ऊष्म संघर्षी से, शे, शे और है, ये है ऊष्म संघर्षी। तो आंसर क्या जाएगा आपका? ए सही। स्वर होते हैं सघोष, अघोष, अल्पप्राण या महाप्राण। सघोष को ही घोष कहते हैं। आंसर आ जाएगा उच्चारण की प्रकृति और प्रयत्न के अनुसार हिंदी के ढ़, ढ़ व्यंजनों की सही संज्ञा किस क्रम में है? उत्क्षिप्त, पार्श्विक, लुंठित या अनुनासिक? देखो अनुनासिक किसे कहते हैं? इसे। पार्श्विक ले, लुंठित क्रिया रे, रे बोलते हैं ना, हाँ ये जो रगड़ खा रही है ये लुंठित है। बोलो ले, बोलो ले। जीभ का ये वाला हिस्सा ऊपर की दाढ़ों से टच होता है। बोलो ले, ले, यही पार्श्विक है। और ये क्या है? उत्क्षिप्त, ये वाला है और एक ये वाला। आंसर आ जाएगा हिंदी शब्दकोश में ज्ञान क्या शब्द है? शब्द कहां मिलेगा? अगर डिक्शनरी है आपके पास तो ज्ञान शब्द कहां मिलेगा? अब देखो ये ज्ञ है, काय से बनता है? ये कै प्लस जय प्लस यहां से, जय प्लस यहां से। अब ये बताओ जय से पहले क्या आएगा और जय के बाद? क्या पूछा है? शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहां मिलेगा? खे वर्ण वाले शब्दों के बाद? बिल्कुल गलत। रे वर्ण वाले शब्दों के बाद? ये क्या है? छ। तो चे, छे, जे, झे। आया समझ में? अगर ये नहीं पता कि ज्ञ ज्ञानी जो है किससे बना है तो आंसर गलत कर देगा। और ये भी पता है ना कि ज्ञ जो है वो उसमें ज्ञ आएगा शुरू में, तो आंसर क्या लगा देगा? क्लियर? अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन 2 नए स्वरों का विकास हुआ? आई और औ, ये संयुक्त स्वर भी हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका बी। निम्नलिखित में से किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है? जीभ ऊपर दांतों के लगती है कब? कै में, चे में, तै में या पै में? बोलो चे, चे लग रही है? कहां लग रही है? बोलो तै, तै, बोलो तै, थे, दे, धे, जीभ कहां लगी? दांतों पे। अगर पेपर में ये याद ना रहे तो पेपर में बोल के देख लेना, के, खे, गे, घे। मास्टर कहेगा पागल हो गए क्या? बोले हाँ पागल तो है ही। पागल का क्या मतलब है? प्रगतिशील, गतिशील, लक्ष्यशील, ये पागल है। हमें और कुछ नहीं दिखता, हमें दिखता सलेक्शन। ठीक है? अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम बताएंगे? कौन सा क्रम है? देखो अंगा, अय्या, णे, ने और में, और इनके नीचे हलंत लगेगा। इसमें ये जो रे है इसके नीचे है, बिंदी कहां आनी चाहिए? और इनमें हलंत भी आना चाहिए, तब आंसर भी सही है। ठीक है? निम्नलिखित में से कौन से वर्ण
अयोग वहा, जिससे अपना भार खुद ना वहन हो सके, दूसरे का सहारा लेना पड़े, उसे कहते हैं अयोग वहा। या जो दूसरे के योग से बने हो, दूसरे के योग से बने हो, उसे क्या कहते हैं? अयोग वहा। ए के ऊपर बिंदी है, ये इसके साथ है, कायदे में तो ये बिंदी है, ये विसर्ग है, लेकिन सहारा किसका लेना पड़ रहा है? इसीलिए ये अयोग वहां है। और इन्हें क्या कह रहे हैं? आपका अयोग वहा। ठीक है, ये विसर्ग कंठ से निकलता है, ये नासिक से उच्चारण है इसका। तो आंसर आ जाएगा आपका सी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा? लिख लो। देखो, गे प्लस रे प्लस ए प्लस है प्लस णे प्लस ए, ये क्या कर लिया हमने? वर्ण विच्छेद ग्रहण का। ग्लानी में आधा गे, फिर ले, फिर आ, फिर ने, फिर छोटी। गुरु में आधा गे, छोटा ऊ, रे प्लस छोटा ऊ, गुरु पे छोटा ऊ है। फिर बता रहा हूं, रे में ऐसे कर दो छोटा ऊ, रे में ऐसे कर दो ये बड़ा ऊ, तो यहां क्या है? छोटा ऊ। ग्रहीत, क्या शब्द है? ग्रहीत। आधा गे पूरा रे, आधा गे और रे में से निकला ए, रे में से निकला है, में से निकली बड़ी ई, और ते प्लस ए। अगर नोटिस करो, ये करने के बाद में ये होगा वर्ण विच्छेद। ये क्या हुआ? पेपर में ये नहीं करना, ये वर्ण विच्छेद आंखों में करना। कहां करना? आंखों में। गै सबके शुरू में कॉमन है, लेकिन चारों अगली पोजीशन चारों की अलग अलग है। अगली पोजीशन चारों की अलग अलग है। गै से अगला क्या? गै से अगला फिर अब ये बताओ, वर्णमाला में पहले स्वर आते हैं या व्यंजन? तो इन चारों में स्वर कौन सा है? ऊ। तो आंसर आ जाएगा गुरु, क्योंकि पूछा है सबसे पहले कौन सा आएगा। तो इन चारों शब्दों में अगर मैं डिक्शनरी में देखूं ना, तो सबसे पहले शब्द मिलेगा मुझे गुरु। लेकिन अगर पूछ ले गुरु के बाद कौन सा मिलेगा, देखो अब बचे रे, ले और फिर ये रे। तो अब बताओ इनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा? ये कहां मिलते हैं हमें? ये रे ले वे। तो पहले ले आया या रे आया? लेकिन रे तो दो में कॉमन है। अब अगला चलो तो यहां भी कॉमन मिले, अगला चलो है भी कॉमन मिला, अगला चलो क्या मिला? और यहां तो वर्णमाला में पहले ए आएगा या ई? ए आएगा। तो गुरु के बाद में शब्द मिलेगा ग्रहण, और उसके बाद में शब्द मिलेगा ग्रहीत, और अंत में मिलेगा। तो अगर इन शब्दों का क्रम भी पूछ ले कि वर्णमाला में इन चार शब्दों का क्रम क्या होगा शब्दकोश के अनुसार, तो पहले आएगा सी, फिर आएगा ए, फिर आएगा डी, और फिर आएगा बी। ये इसका क्रम हो गया। क्लियर? छोटी ई वर्ण वैशिष्ट्य क्या होगा? आंसर करें, छोटी ई का वर्ण वैशिष्ट्य क्या होगा? ध्यान दें, जीव के आधार पे ई अग्र है, लेकिन अग्र तो सब में है। अब अगली चीज, ये शिथिल, दृढ़ता के आधार पर स्वरों के प्रकार होते हैं। ठीक है, शिथिल स्वर है, मध्यम स्वर है और दृढ़ स्वर है। ठीक है, मध्यम स्वर ए और ओ होते हैं, शिथिल स्वर होता है ई। अब ई का उच्चारण कहां से है? ध्यान से सुने, तालु से। तो तालु भी सब में है, लेकिन यहां कठोर है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अभी तक तीन ये सेम आ रहे हैं। ये क्या लिखा? विव्रत। विव्रत क्या होता है? आ, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ये है संव्रत, ई संव्रत होती है।
यहां भी संवृत है, ई हिरस्व होती है, यहां भी हिरस्व है, लेकिन ई संयुक्त नहीं होती। ई मूल स्वर है, ई, तो बी भी खत्म हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। कैसा प्रश्न है? हेलीकॉप्टर। कैसा प्रश्न है? और हम उसे उड़ा देंगे। बोलो हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे, सुने ध्यान से, ये शब्द लिखा है हिरास, ये वाला शब्द है में लगाए रे, आ और से। अब इसका आंसर करके दिखाएं। हिनास लिखा था वो, हिरास, हार्दिक, हृदय, ऋषिकेश या हृषिक। जैसे अभी क्रम लगाया था ना उसका, ऐसी क्रम बताओ, क्या क्रम आएगा? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, और आपके आंसर भी पूछेंगे हम। देखिए, है सब में कॉमन है सब में कॉमन है। ए में है के बाद में है रे, और रे के बाद में है आ। बी में है के बाद में है आ, और हा र, फिर है आधा रे। सी में है के बाद में है रिरी, और रिरी के बाद में है दे। और डी में है के बाद में है रिरी, और रिरी के बाद में है शे। ये है स्थिति। और इनसे पहले है और है की पोजीशन कॉमन है, इसलिए हमने नहीं लिखा है। यहां रे, यहां आ, यहां रिरी और यहां रिरी, तो रे का नंबर तो बाद में, क्योंकि ये स्वर है। और पूछा क्या है हमसे? बाद में। तो सबसे पहले तो स्वर आएंगे, और इन स्वरों में भी रिरी पहले आएगी या आ पहले आएगा? क्योंकि आ पहले आएगा, रिरी बाद में आती है, तो बी पहले आ गया। अब ये रिरी हो गई कॉमन, तो अगली पोजीशन देख लो। रिरी से अगला क्या? और रिरी से अगला। इन दोनों में अगर मैं तुलना करूं तो पहले कौन सा आता? दे या से? दे आएगा, क्योंकि ये वर्ग व्यंजन में है, तो सी। फिर आ गया डी, और फिर आ गया ए। तो ए सबसे बाद में है, तो आ जाएगा आंसर हिरास। ये हिरास शब्द लिखा है। और अगर पूछ लेता कि सबसे शुरू में कौन सा आएगा, आया समझ में? समझ में नहीं आया? नहीं आया? बोलो। आ गया समझ में? आगे चलें। बाह्य प्रत्यय के आधार पर व्यंजन के भेद होते हैं। बाह्य प्रत्यय दो भेद होते हैं, दो तो देखो सब में कॉमन ही है, और ये दो भेद कौन से हैं? अल्पप्राण और महाप्राण। तो ऑप्शन नंबर ए। शब्दकोश में श्राद्ध शब्द है श्रद्धा, किस शब्द के पहले आएगा? किस शब्द के पहले? यानी कि अगर ये शब्द है तो इससे पहले आएगा, यानी कि यहां पे कौन सा शब्द आएगा ये बताना है आपको। समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? पहले गाड़ी में गियर लग रहा था टॉप, भले ही टॉप मत लगाओ, दूसरा लगा लो, तीसरा लगा लो, लेकिन गाड़ी न्यूट्रल मत करो, चलने दो। अगर आपको ये पता है कि ये श्रेय है, ये क्या है, और श्रेय का निर्माण हुआ है आधे से और पूरे रे से, ठीक, ये पूरा रे है आपका। इसके बाद क्या है? आधा दे, धे और आ, ये शब्द है। और आपसे पूछा है श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा, तो यहां की पोजीशन पूछी है या यहां की पोजीशन पूछी है, ये बताओ। इसके बाद तो जब तो इससे पहले हुआ, ठीक है। अब आ जाओ, ध्यान से सुन लो। ये तो श है, यहां श पूरा है, तो ये यहां पोजीशन पे लिखा जाएगा शासन, इससे पहले आ गया।
शौर्य भी पहले आ जाएगा। अब ये क्या है? श्रमिक। और ये क्या है? श्याम। यहां भी आधा शय है और यहां भी आधा शय है, लेकिन यहां क्या है? रे। और यहां क्या है? ये रे। तो ये तो आ गया पहले, तो श्याम भी क्या आ जाएगा? श्रद्धा से। और ये आ जाएगा बाद। पूछो क्यों? क्योंकि श्रमिक शब्द का ये शय, ये रे और ये ए। आया समझ में? नहीं आया? अब इस शब्द को देख लो ध्यान से, बहुत ध्यान से देख लेना, ध्यान दो इधर। ये क्या है और ये क्या है? इसका ए। और अगला शब्द क्या है? मैं। अब ये बताओ, द और मैं में से पहले कौन सा आएगा? द पहले आएगा और बाद में क्या आएगा? इसलिए शब्द लिखा जाएगा श्रमिक। मेरी बात समझ में आई? नहीं आई? बोलो। यहां क्या है? श्रमिक में श्रेय और यहां श्रद्धा में श्रेय। अभी श्रेय से अगला क्या है? द। और यहां श्रमिक में श्रेय से अगला मैं। तो द पहले आएगा या मैं? द पहले आएगा और बाद में क्या आएगा? मैं। इसलिए श्रमिक शब्द जो है उससे पहले मिलेगा श्रद्धा। तो आंसर आ जाएगा डी। अगले आ जाओ। किस क्रम में व्रतमुखी स्वर नहीं है? जिसको बोलने में मुंह आगे से गोल हो जाए। क्या हो जाए? गोल। बोलो ऊ, ओ। तो ये है व्रतमुखी। तो नहीं पूछा है? ऊ बोलो, ऊ, ओ, औ। इन तीनों के बोलने में मुंह गोल हो गया, तो ये व्रतमुखी है। तो किसके बोलने में मुंह गोल नहीं होगा? आ। आंसर आ जाएगा है वर्ण का वैशिष्ट्य। है काकल्य होता है, चारों में कॉमन है सघोषा घोष। तो ये ऑप्शन खत्म, ये बच गए अभी। अब बताओ, स्पर्शी है? बिल्कुल स्पर्शी तो होता है, बिल्कुल सही बात है। संघर्षी है? नहीं, संघर्षी नहीं है। संयुक्त है? संयुक्त नहीं है। क्या ऊष्म है? ऊष्म तो है। स्पर्श संघर्षी है, हाँ, लेकिन अंतस्थ नहीं है। तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है? हाँ ना? हाँ। आसान है, आसान है, आसान है। हाँ। समाप्त। कैसा लगा? बढ़िया या बहुत बढ़िया? एग्जाम निकलेगा 100% निकलेगा। तुम्हारा नहीं निकलेगा और किसका निकलेगा? समझ में आया? रैंक आएगी, टॉप में आनी है। ठीक है, जय हिंद।